नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज लाइव चैनल पर और मैं एमसी योगी मामचंद आर्य आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक समस्या हमारे जीवन में रहती है, सब मनुष्यों के जीवन में है। वो क्या है? वो है प्रदूषण। प्रदूषण हम सबको परेशान करता है। प्रदूषण के कारण बहुत सारी बीमारियां आती हैं। प्रदूषण के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। और तो और ओजोन परत भी प्रदूषण के कारण समाप्त हो रही है, वो कमजोर पड़ती है, जिसके कारण हम लोगों को कैंसर तक की समस्या को झेलना पड़ता है। तो एक करनाल में एक संगठन, कुछ वरिष्ठ और माताएं बहनें मिलकर के यहाँ एक यज्ञ का कार्यक्रम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। ये कहते हैं कि ये प्रदूषण जो है इस यज्ञ से समाप्त होता है। आइए हम जानते हैं उन्हीं के विचारों से, उन्हीं से जानते हैं कि जो प्रदूषण है वो किस प्रकार से यज्ञ से समापन होता है, किस प्रकार से समाप्त होता है। हमारे साथ हैं श्रीमान भोपाल सिंह जी आर्य। इनसे हम जानते हैं, ये बताना किस प्रकार से जो प्रदूषण है वो हवन से समाप्त होता है, कि कैसे, हम इनसे जानते हैं। जी श्रीमान जी। ऐसा है जी, यज्ञ के द्वारा जो यज्ञ करते हैं हम, उसमें जो सामग्री और घी डालते हैं, सामग्री के अंदर हम सभी जड़ी बूटियों को मिलाते हैं और जब वो यज्ञ में डाली जाती है तो वातावरण को वो शुद्ध करता है। और शुद्ध वातावरण को जब शुद्ध करता है तो सारा वातावरण शुद्ध होता है और उसके द्वारा हम जो श्वास लेते हैं हमारे अंदर अच्छी वायु जाती है। तो यज्ञ के बहुत लाभ हैं और इसका एक प्रमाण ये है कि मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर जब गैस कांड हुआ था, वहाँ पर एक परिवार बचा था, कुशवाहा परिवार, और उस परिवार ने ये देखा कि जब ये गैस कांड हुआ वो लगातार यज्ञ करते रहे और यज्ञ करने के बाद वो परिवार बचा, बाकी सभी के सभी कोई मूर्छित हो गया, कोई वहाँ समाप्त हो गया। तो अमेरिका वालों ने जब का सामान लिया और वो परीक्षण किया अमेरिका में के अंदर जाके, तो ये निष्कर्ष निकाला कि इस केस के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छे से अच्छे जहरीले पदार्थ को, कितना भी बड़ा जहरीला पदार्थ हो, उसको ये यज्ञ जो है वो समाप्त कर देता है और उसको वातावरण को शुद्ध करता है। इसलिए हमें यज्ञ को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और प्रतिदिन अपने घरों के अंदर यज्ञ करना चाहिए। रामचंद्र जी प्रतिदिन यज्ञ करते थे, योगेश्वर श्री कृष्ण जी प्रतिदिन यज्ञ करते थे। हम उनको मानने वाले हैं तो हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस कार्य को आगे और बढ़ाना चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए हम सेक्टर 8 और 9 की जो आर्य समाज है, इस प्रकार से पार्कों के अंदर यज्ञ करते हैं ताकि वातावरण शुद्ध हो और यहाँ के रहने वालों को शुद्ध वायु मिल सके। यही हमारा मुख्य उद्देश्य इस यज्ञ का है। जी, जैसा कि श्रीमान ने बताया अभी कि श्री कृष्ण जी और श्री राम जी जो हमारे पूर्वज हैं, श्रेष्ठ पूर्वज हैं, वो यज्ञ किया करते थे। प्रतिदिन उनके जीवन में यज्ञ शामिल था। तो आइए हम और लोगों से भी जानते हैं कि आज जो ये कार्यक्रम किया गया है ये किस उद्देश्य से किया गया है। जी माता जी हमारे साथ हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे ये यज्ञ किस लिए, ये जो कार्यक्रम रखा, इतने सारे लोग आप इकट्ठा हुए हैं, वो किस उद्देश्य को लेकर के हुए? देखो, अभी आपने माता जी से सुने वेद की बात। तो परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि बनाई, वेद रूपी संविधान हमें दिया। बिना संविधान के कोई सरकार नहीं चल सकती, कोई समाज नहीं चल सकता, कोई भी स्कूल भी नहीं चल सकते, सब में नियम होते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना जब की, चारों वेद दिए, उन चारों में हमें यही ज्ञान दिया कि हमने जीवन के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना। 2 बातें वेद कहता है। तो उसके अंदर प्रभु ने इस यज्ञ की महिमा का बहुत ही, इवन मैंने अथर्ववेद में आजकल मेरा यही चल रहा है कि यज्ञ क्या करता है, क्या देता है। ये नहीं सिर्फ वातावरण शुद्ध करता है, इसके अलावा यज्ञ जो है कामनाओं की पूर्ति करता है। और यज्ञ जो है सुंदर संतान देता है। रामकृष्ण कैसे पैदा हुए थे? यज्ञ करने से, पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो इस प्रकार हमारे सामने। और दूसरा ये, इसमें जो पदार्थ विद्या है, जो भी आप डालोगे वो कई गुना बढ़ करके परिवर्तित होती है। जैसे आप हरी मिर्च ले लो, आपने हरी मिर्च खाई तो आप सी करेंगे, आपको लगेगी। वही हरी मिर्च अगर अग्नि में डालोगे तो सारा महल्ला खांसेगा। तो इसका मतलब उसका जो रिएक्शन हुआ वो सबको मिला। इसी तरीके से कि परमात्मा ने कहा है सबसे बड़ा उपकार यदि कोई कार्य उपकार का है वो है यज्ञ करना। क्यों? हम किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाएंगे तो उसका पेट भरेगा, लेकिन अगर जब यज्ञ हम करेंगे तो इसकी जितना वातावरण के अंदर जब ये जाएगी अपना सुगंधी, तो अनेकों लोग सांस लेते हैं।
तो इस प्रकार से इस यज्ञ की महिमा बहुत है, जितनी गाय उतनी थोड़ी है। आप समय समय पर आते रहिए, हम आपको हर एक पॉइंट देते रहेंगे। तो यही है कि परोपकार इसलिए है कि जिन्होंने यज्ञ में आहुतियाँ दी वो भी मतलब परोपकार के अधिकारी हैं और सबको सुंदर सांस दिया। तो इस प्रकार से ये कार्य आवश्यक, अति आवश्यक है जो करने, क्योंकि जब जब हमारे देश में जज कहते हैं कि हमनों का करना छूटा, भारत का नसीबा फूटा, तब से भारत की जो बदहालत हुई महाभारत के बाद, जब ये काम खत्म हुआ। जब ये काम शुरू अब हो रहा है लेकिन उतने लेवल पर नहीं, तो इसके बाद जो है हम फिर समय समय पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद। जी माता जी, और हमारा सौभाग्य है कि हमें आज यहाँ बुलाया गया है। इतना बढ़िया कार्यक्रम माताओं ने और बहनों ने और वरिष्ठों ने मिलकर के किया है। तो आगे भी हमें ऐसा अगर अवसर मिलेगा तो हम अवश्य पहुंचेंगे। तो एडीडी न्यूज लाइव आपके बीच में हमेशा के लिए रहेगा और आपकी बात को, आवाज को उठाता रहेगा। हम माता जी से भी जानते हैं, वो इतना अनुभव है जीवन का, और इस जीवन में उन्होंने जो अनुभव लिया है इस लाइव के माध्यम से हम पहुंचाना चाहेंगे दर्शकों तक। माता जी क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज के इस कार्यक्रम के बारे में पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी तरफ इतनी रुचि दिखाई है और इस कार्यक्रम में आप हमारे सहायक के रूप में खड़े हुए हैं। हमारा जो संदेश है, हम ऋषि दयानंद जी को आगे रख करके संदेश को आगे लेकर जा रहे हैं। और संदेश ये है कि जो ऋषि दयानंद ने हमें सत्य विद्या की जानकारी दी है, उस सत्य विद्या को हम घर घर पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जो लोग भटके हुए हैं वो मानव जाति को, जो ऋषि दयानंद ने एक अच्छी राह दिखाई है, हम ऋषि दयानंद के योग्य सिपाही बन करके, उसके सैनिक बन करके उस राह को हम आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को भी सुधारें और अन्यों को भी सुधारें। क्योंकि ये ऋषि का उद्देश्य है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना है, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ इकट्ठे होते हैं और अपने भाव प्रकट करते हैं, दूसरों के भाव लेते हैं। जहाँ से ज्ञान मिलता है हम वहाँ से ले लेते हैं और उस ज्ञान को हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद माता जी। और अभी जो इस समय माता जी ने एक बात कही थी, बात वो केमिस्ट्री की थी। जो हमारा रसायन शास्त्र है वो भी यही बताता है जो माता जी ने बताया कि ये यज्ञ जो है, यज्ञ से जो गैस बनती है वो गैस ओजोन की सुरक्षा करती है और ओजोन हम सब की सुरक्षा करता है। तो यही बात जो माता जी ने अभी अपनी बात में रखी थी वही मैंने आपके सामने रिपीट की है। हम जानते हैं हमारे बीच शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी से जानना चाहेंगे जो एक कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम जो है वो आयोजन किस प्रकार से और किस उद्देश्य से इन्होंने किया था? जी शास्त्री जी क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? इस पार्क में प्रत्येक अमावस्या और पौर्णमासी को बड़े ही श्रद्धा के साथ यज्ञ का आयोजन किया जाता है और सेक्टर 8-9 के निवासी बड़ी श्रद्धा के साथ इस यज्ञ में भाग लेते हैं, क्योंकि यज्ञ जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। वेदों में भी कहा गया है यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्मः और ईजा नाम स्वर्ग यंती लोका। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वर्ग का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अपने जीवन में यज्ञ को धारण करें, क्योंकि यज्ञ जो है हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान इसको बताया है। मैं 2 पंक्तियों को गा कर के बताना चाहूँगा यज्ञ की महिमा को। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है भगवान यज्ञ का। जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्नि देव, जो कुछ भी डालो यज्ञ में
बरसाते हैं अग्नि देव, एक एक के बदले 100-100 दिलाते हैं अग्नि देव, बादल बना के पानी भी बरसाते अग्नि देव, पैदा अनाज करते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जी शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक ऐसा जो कार्यक्रम है जिसमें महिलाएं भी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और युवा भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ऐसे मिल करके यदि हम सब कार्यक्रम करते रहें, इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे, तो हमें लगता है कि युवा पीढ़ी भी जो है वो सही रास्ते पर जाएगी और उनको भी एक अच्छा रास्ता मिलेगा चलने के लिए। तो हमारे बीच एक और विचारक हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। जी, आज का जो कार्यक्रम है वो किस उद्देश्य से किया गया और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? स्पष्ट है, वेद ईश्वर की वाणी है और वेद का आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ करे। जितना वो शरीर से प्रदूषण करता है उसका निराकरण भी प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना है, ये ईश्वर का आदेश है। जो ईश्वर के आदेश को नहीं मानता वो पापी है, चोर है। इसलिए ईश्वर की व्यवस्था का पालन करते प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। जी, जो ईश्वर की व्यवस्था को मानने वाले हैं वो प्रतिदिन यज्ञ अवश्य करें। इस संदेश के साथ हम सब इस लाइव को समाप्त करना चाहेंगे। आप सब जुड़े हैं, आपका धन्यवाद। और आपसे अपील रहेगी, इस वीडियो को, इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये एक अच्छा संदेश लोगों तक पहुंचाने का वो करें, प्रयास करें। धन्यवाद आप सभी का। आपका भी हम धन्यवाद करें।